सबसे पहले तो जो ये शहीदी स्मारक बना है ना, जो हमारे कैंची रोड पर देबन गांव में, जो इस पर केहर सिंह जी और धर्म सिंह जी की मूर्ति स्थापित की गई है, जो यह एक बहुत ही सराहनीय कार्य है। और मैं सभी गांव वासियों को इसकी शुभकामनाएं देती हूं, जो कि इस कार्य की पहल की गई है। यह बहुत ही सराहनीय कार्य है। लेकिन जो हमारे केहर सिंह जी थे और जो दीवान जी कैरो और स्नोप श्री खूबी कैरो, वो भी सुभाष चंद्र बोस की सेना में सेवारत थे, जो उनकी मूर्ति वहाँ पर स्थापित नहीं की गई है, जो हमारे गांव से काफ़ी शिकायतें आ रही है मेरे पास। तो यह भी एक मतलब कि गलती लगा लो या उनका कुछ और लगा लो। और जो हमारे धर्म सिंह जी की मूर्ति लगाई गई है, वो 6 जून 1984 को अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में शहीद हुए हैं। आप खुद एक पार्षद हैं, क्या आपके चेयरमैन से बात नहीं हुई इस बारे? देखो, सब ना तो मुझे जिला परिषद के चेयरमैन ने और ना ही हमारे गांव के सरपंच ने मुझे मूर्ति अनावरण के लिए आमंत्रित किया गया। अच्छा। हाँ, और बिना बुलाए मैं और मेरी टीम कहीं पर जाते नहीं हैं। अगर क्या कारण लगता है, क्यों नहीं बुलाया गया आपको वहाँ पे? शायद लोगों को सुनने में आया है, मैंने बीजेपी पार्टी को समर्थन दिया है, और जो हमारे जिला परिषद के चेयरमैन हैं और जो हमारे गांव के सरपंच हैं, ये जेजेपी पार्टी को समर्थन करते हैं। शायद यह भी एक कारण हो सकता है मुझे आमंत्रित ना करने का। अगर यही कारण है ना, तो यह निम्न स्तर की राजनीति है, और हमें निम्न स्तर की राजनीति से ऊपर उठकर नैतिकता, शिष्टाचार, सामाजिकता को भी देखना चाहिए। क्योंकि हमारे दुष्यंत चौटाला जी वैसे तो कहते हैं कि महिलाओं को 50% आरक्षण है, आपने भी काफ़ी टाइम से सुना होगा, लेकिन मैं भी एक 50% का क्राइटेरिया कवर करके पार्षद बनी हूँ, जिसमें 12 गांव से। तो उन्होंने मुझे आमंत्रित क्यों नहीं किया? कहीं ना कहीं यह नीति उनकी धरातल पर फेल नजर आई, मुझे तो लगा। देखो तो जेजेपी बीजेपी का गठबंधन है, धरातल पे देखा जाए तो गठबंधन पार्ट होकर दिखाई दे रहा है, फिर भी आपका मूर्ति पर नाम नहीं लिखा गया। आपने सरपंच से बात नहीं की आपके गांव के लिए? नहीं, मैंने इस बारे में कोई बात नहीं, क्योंकि मैं 12 गांव की हूँ, किसी एक गांव का प्रतिनिधित्व तो नहीं करती हूँ मैं। भले ही मैं देबन गांव से बिलोंग करती हूँ, बट मेरे अंदर 12 गांव आते हैं। आज़ादी के दिन एक जगह 15 अगस्त मनाया जाता है, मगर देबन गांव के अंदर 2 जगह 15 अगस्त मनाया गया। एक जगह आपने झंडा फहराया गया, एक जगह जेजेपी से जो चेयरमैन है तो उन्होंने झंडा फहराया गया। ऐसा क्यों हुआ इस गाँव में? ऐसा तो देखो, मेरा तो नाम जो पीछे से ही जो सरकार की तरफ से ऊपर से नाम आते हैं ना, तो उन्होंने मेरा नाम राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय में दिया हुआ था। तो अब ये तो सरपंच साहब की निम्न स्तर की राजनीति लगा लो आप, जो क्योंकि पहले से ही हमारे गांव में ज्वाइंट प्रोग्राम होता था, जो अभी अलग हुआ है प्रोग्राम, वो शायद जेजेपी पार्टी का दमखम दिखा रहे हैं, क्योंकि मैं बीजेपी को समर्थन किया है ना मैंने। और वो जो 11 अगस्त को दुष्यंत चौटाला जी आए थे हमारे गांव में, हमारे गांव के एक आशा वर्कर जो मीना मैडम जी ने अपनी वो जनसंपर्क अभियान के दौरान यहाँ पर आए थे, जो वो लोगों की समस्याएं सुन रहे थे, लेकिन उन्होंने हमारी आशा वर्कर को बीच में ही संबोधन रखवा दिया। जेजेपी वर्करों ने और हमारे जिला परिषद के चेयरमैन ने उसे स्टेज से नीचे उतार दिया। यह बहुत निंदनीय है महिलाओं के लिए। आपने आवाज़ उठाने की कोशिश नहीं की मैम? कहीं ऊपर लीडर तक बात करते आपके हमारा नाम नहीं लिखा गया और गांव में 2 जगह मतलब 15 अगस्त बनाए गए, या चुप्पी बैठना सही समझा आपने? देखो, ये तो आम जनता की है, क्योंकि मुझे प्रतिनिधित्व बनाकर आम जनता ने भेजा है। मैं अकेली नहीं हूँ कि मैं खुद के, क्योंकि भगवान रूपी जनता जब किसे चुन के भेजती है ना, तो वो उसका आशीर्वाद और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी देती हैं। अब इन बातों के बारे में भी मैं आगे आऊंगी तो फिर जनता का बनता है ना ये तो काम। देखो, हमें जिला पार्षद बने हुए 8 महीने हो गए, और ये कैथल शहर का मैं तो दुर्भाग्य, जो कि हमारा कैथल जिला है ना, मैं तो इसका ये दुर्भाग्य ही लगाऊंगी, जो अभी तक जिला परिषद की तरफ से जो किसी भी वार्ड में एक भी ईंट नहीं लगी। पहली मीटिंग हमारी 31 मार्च को हुई थी, उसमें 6.5 करोड़ की ग्रांट आई थी, और जिसमें हमारे जो वित्तीय पावर किसी को भी मिले, अगर मैं चाहती हूँ कि अगर वो काम है ना, वो काम शुरू होने चाहिए। जो हमारे पार्षदों के बीच मतभेद है ना, जेजेपी बीजेपी का मतभेद है, वो हम पार्षदों तक ही सीमित रहना चाहिए, न कि विकास कार्यों में अड़चन आनी चाहिए। क्योंकि जो वो ग्रांट का पैसा आया था ना,
तो वो किसी आम निजी स्वार्थ के लिए नहीं आया था, वो आम जन के लिए आया था और उसके विकास कार्यों के लिए आया था। और अभी तक उसके टेंडर नहीं लगे। यह हमारे जिला परिषद के चेयरमैन की गलती है, या फिर हमारे वाइस चेयरमैन की गलती है, या फिर हमारे सीओ साहब की गलती है, या फिर सभी अधिकारियों की गलती है। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मेरा मतलब है सिर्फ विकास कार्य सुचारू रूप से होने चाहिए। और मैं तो एक बात और कहती हूँ, चाहे मेरे वार्ड में 5 लाख रुपए तक का काम हो या फिर 5 रुपए तक का काम, ई टेंडरिंग से होना चाहिए।